तो दगड़ियों आज फिर आ गई मैं अपने ब्लॉग में और उम्मीद करूँ कि आप सब लोग बढ़िया होना मैं ठीक ठाक छूँ। और यार दगड़ियों रात बटी तो बढ़िया घाम रोची और दिन बटी फिर देव लागोची बहुत ज़्यादा है और ऑन टाइम में थोड़ी थोड़ी हल्के विधि गोची दियो और फिर लगी मैं अपन माँ को उठ भागवत देखनू भागवत लाग रहा ने। तो दगड़ियों तुम मन को देखूँ वहाँ नज़ारा और भागवत कथा सुनूनू कह लगी कि भाई ज़रूर बताया। और तब तक ले जी बनी रहे यार दगड़ियों मेरे ब्लॉग में। और जनीचे हम बाइक में अपनी स्कूटी में और नंतिन लछी दी और मल ए पापा ले। तो यार दगड़ियों जनीचे हम फिर रोड बाई और तो हम तल्ले ले गया रोड बाइक के तल्ले जाने और हम उनका एल दोले भी तीरा तो तल्ले रोड सही है रहे। तो यार दगड़ियों बनी रहे मेरे ब्लॉग में तुमको वहीं जा फिर देखो ना तब तक ले जी। और तब जाकर के सभी देवताओं ने वंदना की। तेजो श्रिय महाराज स्वबल दुखाश्रिय शेषाम शुभ लक्षणा तथा भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। गंधर्वगण आदि सब भगवान का आनंद मंगल करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। सब भगवान का संकीर्तन करने लगे, पूजन करने लगे। तो सभी निर्मल हो गई। सब कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि का अर्चन करने लगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। समस्त प्रकार के जो भी यहाँ पदार्थ अधिकारी आए हैं, किसी भी प्रकार से हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उन सभी पदाधिकारियों का नाम, वो सब पदाधिकारी अपने स्वनाम धनी हैं। उनका स्वयं में अपना वर्चस्व है। उन सभी पदाधिकारियों को यह व्यासपीठ उनका आदर करती है और राधा माधव उनके प्रति सदा मंगल करें, सदा कल्याण करें। आइए हम भी भगवान का संकीर्तन करते हैं। श्री श्री राधे भजले हरि नाम है श्री राधे गोविंदा। भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो हम भी उस मंगलोत्सव का आनंद लेते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। माधव मदन मुरारी सुना चक्र धीन चढ़ावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी। मन मधुर मुरलिया जग ही बजाए हर ले सुध सारी ओ हर ले सुध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले
शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन है। लाला हरि का प्यारा नाम है, जो पाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा भगवते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भगवते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भगवते हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा भगवते हरि का प्यारा नाम है। और श्री कृष्ण चंद्र उसके पिताजी को खोलते हैं, क्योंकि बेटे से मित्रवत व्यवहार मेरा भी था। अरे तुमने क्या देखा, कैसा देखा? मैंने अनेक प्रकार से कहा, भाई कहीं विद्वान नहीं, सबको दिखा लाओ। अगर जिंदगी में कोई भी किसी की विपरीत बात है तो जाकर के हमें बताओ। कोई विपरीत बात नहीं मिली। अब मैंने जिसकी शादी की उसी से कहा, भाई मैं आ रहा हूँ, आते हैं आ उस भूत को भी और जिसे भूत लगा है उसे भी। तो रसोई में गई, उन्होंने अपना दुख स्वयं बताया। उन्होंने क्या बताया कि भाई मुझसे रोटी अकेले नहीं बनती है, मैं पूरे परिवार को नहीं खिला पाता हूँ। तब जाकर के लड़का मिल गया, उपाय औषधि मिल गई, जाकर के विगत समय बीत गया, सब चिंता दूर हो गई। तमवीक्ष्य कृष्णार्चरण लागी प्रजा स्त्रियः दुर्लभाम्बसुरे नवकाञ्चलोचनं पीताम्बरपुष्करमालिनं रसं मुखारविन्दमृकलकुटुम्बकेशवम्। और सारी स्त्रियां लज्जावश फूट फूट करके रोने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी कि भगवान हमें कब प्राप्त हो। और सारी वार्ता उद्धव जी और गोपियों के बीच हुई। सारी वार्ता गोपियों ने उद्धव को बताई। भगवान की एक पीड़ा है, उनके हृदय में क्या है? दर्द हो रहा है, उधर में दर्द हो रहा है। गोपियों, उन्होंने क्या मांगी है? आपकी चरण रज मांगी है। आप क्या चरण दे सकते हो? उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जाकर के गोपियों ने अपनी रज उद्धव जी को हो, आप हमारे लिए हार चुके हैं। और जरासंध ने मन चाहा धन प्राणों को दे दिया। भगवान सबकी बात करते हैं, भगवान से कहते हैं, हम क्या कहते हैं सब लोग? जय मनोहर कोटि, भगवान पक्षपाती हैं। भगवान कदापि कहीं भी पक्षपाती नहीं है। आप देखिए, हिरण्याकश्यप के पुत्र कौन हुए? प्रहलाद हुए, जो कि शत्रु के बेटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद से भगवान ने कितना प्रेम किया, इसलिए भगवान कहीं भी पक्षपाती नहीं है। तत्रयोग माया प्रभावेण नीत्वा स्वजनां हरि पालित्वा रामेण कृष्णमुञ्चाम्बरमालिना। और योग माया के साथ रह करके द्वारिकापुरी में रहे की रचना की गई। समस्त प्रकार के राजाओं को वहां बुलाया गया कि रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। लेकिन सभी को पता था कि इसमें से बलवान राजा शिशुपाल है और शिशुपाल ही रुक्मिणी को लेकर के जाएगी। और रुक्मिणी ने यह बात अपने भाभी को बताई कि मैं अपना जो हृदय है वो भगवान को दे चुकी हूँ। और भैया ने ये सब व्यवस्था कैसे की, लेकिन अब यह बड़ा चिंतनीय विषय है। रुक्मिणी की पत्नी ने कहा, हे रुक्मिणी, तुम इस बात को
पहले भी तो कह सकती थी, लेकिन शिशुपाल भी तो बड़ा बलवान राजा है, आप उसी से बिहाव कीजिएगा। अब तब विचार बनाया कि जब आप भगवती पूजन के लिए जाएंगी उस समय भगवान क्या करें, आपका हरण करें। लेकिन करें कैसे, ये बात भगवान तक कौन पहुंचाएगा। तब ब्राह्मणों को कोई भी काम हो, शुभ हो अशुभ हो, किसी भी प्रकार का काम हो तो पहले ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। संतुष्टो यदि वर्तते ब्राह्मणो यदि चिंतते तथा ब्राह्मणेश्वरात्मखिलम कांता। जिस यज्ञ से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस घर प्रसन्न करो, अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो भगवान के स्वरूप में क्या है, पति के रूप में मिलेंगे। ये देवी जिस पर ब्राह्मण रुष्ट हो जाते हैं उस घर में सिद्धि नहीं रहती है, उस गांव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उस घर में कोई देवता निवास नहीं करता है। ये ब्राह्मणों की क्षमता है कि उनकी तप का प्रबल सुनने के लिए सब लोग दिवस हो जाते हैं। ये प्रभु आप क्या हैं, कुल में शील है और आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है, सौंदर्य आपका बड़ा अच्छा है, आपके पास अपार विद्या है, धन है, सब कुछ आदि प्रभु है। आप समस्त प्रकार से अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में आप जैसा पति मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए प्रभु मैं आपका वर्णन करना चाहती हूँ। और जैसे इस पत्र में लिखा, ब्राह्मण के द्वारा यह पत्र लिखा दिया गया। जाकर के यह पत्र स्वयं ब्राह्मण कहाँ गए, द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी में ब्राह्मण का आदर भगवान ने किया। ब्राह्मणों के पांव धोए, चरण धोए, वंदन किया, अर्घ्य दी, आचनी दी, पाद्य दिया और सुंदर माला पहनाई और दक्षिणा दी। अब तब पश्चात पूछा तुम्हारे आने का कारण क्या है। तब दूसरी बात इस पत्र में क्या लिखी थी, कांता मुकंद महति कुशल रूपम विद्या गुणान्वितो वियज्ञम धीराम पति कुलवती चवरे कन्या काले नरसिंह नरोत धाम विराम के लिए गए हैं। और कन्हैया ने क्या किया, बलराम जी ने अपना हलधर उठाया और सीधे दौड़े आए। अरे कन्हैया, तुझे ब्याह करना था तो बता के करता, लेकिन तू तो रात्रि में चुपचाप चला गया। जब पता लगा कि रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ अनेक प्रकार के राजाओं को भेज दिया और इधर बलराम जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को और रुक्मिणी को द्वारिका भेज दिया गया। तत्पश्चात
भगवान आप सबका कल्याण करें, क्योंकि व्यक्तिगत नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। जो भी जिस पद की कामना के लिए यहाँ आए हैं, भगवान सबका यथार्थ मंगल और कल्याण करें। अब भगवान बालकृष्ण लाल ने हलधर कहाँ रखा? कंधे में रखा और समस्त प्रकार से कहा, कन्हैया तुम रुक्मणी को लेकर के जाओ, मैं देख लूंगा। और तब जाकर के भगवान कृष्ण बलराम के द्वारा अग्निव्रजां बहुलां वेदरो तन्नं वयोरेतोऽस्मात्तुरन्तः। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं।
ओम पात्रमुते समदोयं देवानां भ्रामितो वरेङ्गलमिलं मनुष्याणां पुष्पे सिन्दुक्लमालकुलसीदलमञ्जरे वेदाङ्गोदिनानि भगदेश्वरमे कुशेनाय नानाशुभपुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाण्यल्मयादवरम् ओमे तोदातों की जयवारे